नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी का लॉजी एंड इथोलॉजी का लेक्चर नंबर 73 73वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अभी तक जो अपने देखा है वो फिरोमोन्स अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था। तो फिरोमोन्स हमने देख लिए कीटों के अंदर बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन बता दी, कीटों के फिरोमोन्स बता दिए, स्तनधारियों के फिरोमोन्स बता दिए कि कौन कौन से फिरोमोन कैसे बनते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है। तो फिरोमोन का मतलब वही स्त्रावी पदार्थ जो कि उसी जाति के जंतु के द्वारा स्त्रावित और उसी जाति के दूसरे जंतु का व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम फिरोमोन कहते हैं। ये बात अपने कर चुके हैं। अब देखिएगा कि कुछ ऐसे प्रभाव देखे गए हैं स्तनधारियों के अंदर, खासकर चूहों के ऊपर प्रयोग किए गए थे, जो हमें ये बताते हैं कि वास्तव में स्तनधारियों के अंदर भी फिरोमोन बनते हैं। क्योंकि हमने कल बात की थी शेर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हिरण, गैंडा, हाथी, खरगोश, इन सब के अंदर फिरोमोन बनते हैं, ये बात हमने की थी। और वो फिरोमोन जो होते हैं वो उन्हीं जाति के सदस्यों के बीच में एक दूसरे सदस्य को व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। अब जैसे सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा था कि जो कस्तूरी मृग होता है उसके नाभि में मुस्कोन नामक फिरोमोन को स्राव करने वाली ग्रंथि पाई जाती है, जिसको फोड़ करके मादा नर को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इस प्रकार के अपने ये एग्जाम्पल्स देखे थे। अब चूहों के ऊपर कुछ प्रयोग किए गए, क्योंकि चूहा स्तनधारी जंतु है, तो ये बताने का प्रयास किया गया उन प्रयोगों से कि वास्तव में जो स्तनधारी है उनसे क्या है फिरोमोन्स बनते हैं। तो वो कुछ ऐसे प्रभाव वैज्ञानिकों के द्वारा देखे गए, उन वैज्ञानिकों के नाम पर ही उन प्रभावों को नाम रखा गया है। तो सबसे पहले एली-बूट इफेक्ट। ली-बूट प्रभाव या ली-बूट इफेक्ट। अब ली-बूट इफेक्ट की यदि हम बात करें तो ये एस वांडरली और एम.एल. बूट जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने चूहों के अंदर इस प्रभाव को देखा था। उन्होंने बताया कि मादा चूहे के ऊपर ये प्रयोग किए थे और करने के बाद में एस वांडरली और एम.एल. बूट जो थे उन्होंने इस प्रभाव का नाम रखा क्या, ली-बूट प्रभाव। इन्होंने देखा कि यदि यदि हम 4 फीमेल चूहे ले लें और उनको यदि हम एक ही टोकरी के अंदर या एक जगह रख दें, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर जो उनके मध्य चक्र है वो बंद हो जाता है। मध्य चक्र अगर बंद होता है तो मध्य चक्र बंद होने का मतलब उनमें सूडो प्रेगनेंसी दिखाई देती है, क्योंकि वास्तविक प्रेगनेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? वास्तविक प्रेगनेंसी तो जब होती है कि जब उनको नर के साथ रखा जाता। उस पिंजरे में केवल 4 फीमेल चूहिया है, न कि नर है, और फिर भी उनके अंदर जो है क्या है कि जो मध्य चक्र है वो दिखाई नहीं, उनके अंदर बंद हो जाता है। किसके अंदर? उन्हें फीमेल्स के अंदर जो चारों साथ रह रही है। तो इसका मतलब क्या, उनमें नर अगर साथ होता तो कह सकते थे कि वास्तव में प्रेगनेंसी है, परंतु 4 फीमेल के साथ रहने से उनके अंदर मध्य चक्र बंद हो जाता है या अनियमित हो जाता है। तो इसका मतलब उसको हम सूडो प्रेगनेंसी कह सकते हैं। अब देखिएगा, तो पहला प्रयोग तो एस वांडरली और जो एम.एल. बूट थे उन्होंने ये किया इस प्रयोग के अंतर्गत। फिर उन्होंने क्या किया कि जो चारों चूहियाँ थी उनके जो ओल्फैक्टरी ऑर्गन हैं उनको उन्होंने रिमूव कर दिया, यानी उनको ऑपरेट करके निकाल दिया। उसके पश्चात देखा कि उन चारों जो चूहियाँ थी उनके अंदर क्या किया कि जो मध्य चक्र है वो नॉर्मल रूप से पाया जाता है। तो इसका जो ये प्रयोग है, यानी उसने 2 प्रयोग कर लिए। पहले प्रयोग में तो क्या किया, चारों को साथ रख के, 4 फीमेल चूहियों को साथ रख के देखा कि उनके अंदर सूडो प्रेगनेंसी दिखाई देती है। दूसरे प्रयोग में क्या किया कि चारों चूहियों के जो है
चारों चुहियाओं के जो ओल्फैक्टरी ऑर्गन उनको निकाल दिया, और ओल्फैक्टरी ऑर्गन को निकालने के पश्चात क्या किया कि देखा कि उनके अंदर मध्य चक्र नियमित रूप से पाया जाता है। तो इसके बाद वो इस रिजल्ट पर पहुँचे कि मादा जो चुहियाँ होती हैं उनके अंदर जब एक मादा चुहिया के अंदर जब भी मध्य चक्र आता है तो उनके अंदर क्या होता है कि फिरोमोन्स स्रावित होते हैं, और वो फिरोमोन्स दूसरी जो चुहियाँ होती हैं उनके मध्य चक्र को बंद कर देती हैं या एनिमिट कर देती है, जिसके कारण उनके अंदर सूडो प्रेगनेंसी उत्पन्न होती है। पर दूसरे प्रयोग में उन्होंने बताया कि यदि इनको ओल्फैक्टरी ऑर्गन को निकाल दिया जाए तो चाहे फिरोमोन तो उनमें बनेंगे परंतु उन फिरोमोन को वो नहीं सूंघ पाती है, उनको नहीं ग्रहण कर पाती, क्योंकि ओल्फैक्टरी ऑर्गन मेन होता है स्तनधारियों के अंदर, कोई भी फिरोमोन को ग्रहण करने का अंग होता है। तो उन्होंने बताया कि जब वो ग्रहण ही नहीं कर पाती है तो उनके अंदर मध्य चक्र वो क्या पाया जाता है, नियमित पाया जाता है। तो ये बात किसने कही थी, कौन से प्रभाव में बताई गई है, लीबूट प्रभाव में बताई गई है। तो ये किसने दिया सबसे पहले बात, ये प्रभाव एस वांडरली व एम एल बूट ने मादा चूहों पर प्रयोग कर मध्य चक्र से संबंधित प्रयोग कर कौन सा प्रभाव दिया, लीबूट प्रभाव दिया। कौन सा प्रभाव दिया, लीबूट प्रभाव दिया। अब इसको यदि हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें, दोनों प्रयोग को,
ये प्रयोग किया था किसने? ली एंड बूट ने। ये केस बी। अब देखिएगा पहला जब इसने पिंजरा लिया, उस पिंजरे के अंदर क्या था? 4 चूहियाँ ले ली, फीमेल चूहियाँ ले ली उसने। चारों फीमेल चूहियाँ लेकर के उसने देखा कि चारों जो फीमेल चूही हैं उनके अंदर इग्जैगुलेशन इन ऑयस्टर साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ सूडो प्रेगनेंसी। हुआ क्या? ये चारों साथ रह रही है, चारों के अंदर मध्य चक्र आता है नॉर्मल, परंतु जब चारों को साथ रखा गया तो उस दौरान इनमें देखा गया कि किसी एक चूहिया के द्वारा जो फिरोमोन स्रावित होता है वो चारों चूहिया तक पहुंचेगा यानी या तीनों तक पहुंचेगा। तीनों तक जब पहुंचता है तो उसमें क्या होता है कि चारों चूहिया होती है फीमेल, इन चारों चूहियों के अंदर क्या होता है कि सूडो जो ऑयस्टर साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है या बंद हो जाता है। बंद होने से क्या है, उनके अंदर जो है सूडो प्रेगनेंसी, क्योंकि वास्तविक प्रेगनेंसी तो हम नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मेल के साथ नहीं रखा गया, इनको चारों फीमेल को साथ रखा गया, इसको क्या कहा गया? सूडो प्रेगनेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये पहला प्रयोग इन्होंने किया। दूसरे प्रयोग के अंदर क्या किया? दूसरा पिंजरा लिया, उसके अंदर भी 4 फीमेल माउस को लिया। लेने के बाद में इनके अंदर जो रिमूवल ऑफ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन बाय सर्जरी के द्वारा क्या किया? जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन था उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इन्होंने देखा कि इसके अंदर जो ऑयस्टर साइकिल है वो भी नॉर्मल होता है और सूडो प्रेगनेंसी के जो करैक्टर हैं वो भी इनके अंदर दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका मतलब जो ली और बूट ने ये बताया कि स्तनधारियों के अंदर जो है वो फिरोमोन्स बनते हैं और फिरोमोन बनने के बाद में जो दूसरी मादाएं हैं उनके मध्य चक्र को प्रभावित करते हैं। तो ये बात थी कि इसके अंदर ली और बूट प्रभाव के अंदर देखी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मादा चूहे द्वारा कोई फिरोमोन स्रावित होता है जो कि मध्य गर्भावस्था के लक्षणों को उद्दीपित कर देता है। इसका रिजल्ट क्या निकाला प्रयोग का? रिजल्ट क्या निकाला प्रयोग का? मादा चूहों द्वारा फेरोमोन स्रावित किए जाते हैं जो कि दूसरी मादाओं जो मादा चूहों के में सूडो प्रेगनेंसी इन मिथ्या गर्भावस्था का जिसको बोले अवस्था के लक्षण उत्पन्न करती हैं तथा उनके घ्राण अंगों द्वारा ये फेरोमोन ग्रहण किए जाते हैं घ्राण कंदों को शल्य क्रिया द्वारा हटाने पर इनमें मिथ्या गर्भावस्था नहीं उत्पन्न होती है। यही ली बूट प्रभाव है। ये क्या ली बूट प्रभाव? जो अपने दोनों ही प्रयोगों के द्वारा उन्होंने क्या किया था, इस बात को सिद्ध किया था कि ली बूट प्रभाव क्या है। तो ये क्या है? इनका ली बूट प्रभाव है। दूसरा जो प्रभाव है विटन प्रभाव। इन्हें दूसरा प्रयोग क्या है? विटन प्रभाव। विटन प्रभाव जो है डब्ल्यू के विटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अंदर क्या है कि यदि कोई पिंजरा है
तो पिंजरे के अंदर यदि 4 मादाएं हैं तो चारों जो मादाएं हैं उनके द्वारा यदि उनको साथ साथ रखा जाए तो उससे क्या होता है कि चारों मादाओं के अंदर सूडो प्रेगनेंसी के कैरेक्टर उत्पन्न होंगे। ये बात अपने को पता लग रही है, अपने इस पहले प्रयोग में देख लिया। तो विटन ने क्या कहा, यदि उन चारों मादाओं के झुंड में यदि एक भी चूहा नर मौजूद है, मेल अगर चूहा मौजूद है, चार मादाओं का अगर समूह है, उसके अंदर यदि अपने एक भी मेल को छोड़ दिया, या यूँ कह सकते हैं कि एक भी मादा के पास में यदि एक भी नर मौजूद है, या यूँ कहते हैं कि उसने प्रयोग में 4 मादाएं ली, तो 4 मादाओं के झुंड के अंदर यदि एक नर चूहे को छोड़ दिया जाए तो उन चारों मादाओं का जो मध्य चक्र है वो क्या बना रहता है, नियमित बना रहता है। उसके अंदर जो सूडो प्रेगनेंसी है उसके करैक्टर उत्पन्न नहीं पाए जाते। तो उन्होंने बताया कि कहने का मतलब ये हुआ कि विटन प्रभाव ये कहता है कि यदि मादा चूहों के झुंड में यदि एक भी नर मौजूद है तो नर जो होता है उसके मूत्र में फिरोमोन होते हैं, वो फिरोमोन्स क्या करते हैं, उन मादाओं के मध्य चक्र को नियमित और समकालिक बनाए रखते हैं और इनके अंदर सूडो प्रेगनेंसी के करैक्टर उत्पन्न नहीं होते। ये बात किसने कही थी, विटन प्रभाव में विटन ने कही थी। तो दूसरा प्रभाव कौन सा है, विटन प्रभाव। विटन इफेक्ट किसने दिया था, डब्ल्यू के विटन ने दिया था, डब्ल्यू के विटन ने दिया था। तो पहली बात तो इसके अंदर यही थी कि पहला पिंजरा लिया इन्होंने, तो पहले पिंजरे के अंदर क्या किया इन्होंने, 4 मादा चूहियों को रखने के बाद में देखा कि 4 मादा चूहियों के अंदर जो है इरेगुलेटरी रेगुलेशन इन ओस्टर साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ सूडो प्रेगनेंसी है। पहली बात उन्होंने सेम देखी, किसने, डब्ल्यू के विटन ने। अब दूसरे उसने प्रयोग में क्या किया, ये फीमेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, ये मेल है, ठीक है, मेल। तो दूसरे में उसने क्या रखा, ग्रुप के अंदर 4 चूहिया रखी और विथ 1 मेल रख दिया इन्होंने। अब देखिएगा इसके अंदर विटन प्रभाव का जो पहला प्रयोग था, पहले प्रयोग में डब्ल्यू के विटन ने क्या बताया कि केवल 4 फीमेल को साथ में रखा। अब 4 फीमेल को साथ में रखा तो क्या हुआ कि उनके अंदर वही बात है, किसी एक फीमेल के द्वारा जो स्रावित फिरोमोन है उसके द्वारा रेगुलेशन इन ओस्टर साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ सूडो प्रेगनेंसी के करैक्टर उत्पन्न हो गए। दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया कि विटन ने 4 मादा चूहियों के बीच में एक इसको रखा, मेल को रखा। अब मेल ने कोई उनके साथ कोई कोपुलेशन नहीं किया, मैटिंग नहीं की, बल्कि उनको बीच में रख दिया। अब बीच में रख दिया तो उन्होंने क्या लिखा, हमने ग्रुप ऑफ 4 फीमेल विद 1 मेल। तो देखा कि रेगुलरिटी इन ओस्टर साइकिल, कि इन चारों मादाओं के जो ओस्टर साइकिल है उसके अंदर क्या पाई जाती है, रेगुलरिटी पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नर है उस नर के
मूत्र के द्वारा कोई फिरोमोन स्रावित होता है, वो नर का जो मूत्र का जो फिरोमोन है वो क्या करता है, उन चारों मादाओं के ओएस्टर साइकिल है उसको रेगुलर बनाए हुए रखता है। तो इसका मतलब नर के द्वारा भी फिरोमोन स्रावित होता है, मादा के द्वारा भी हो रहा है जो इरेगुलर कर रही हैं ओएस्टर साइकिल को आपस में, परंतु नर के द्वारा जो मूत्र में स्रावित फिरोमोन है वो क्या कर रहा है, रेगुलर कर रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या दिया, यही है कि यदि मादा समूह के अंदर में एक मौजूद है तो उसके गंध से मादा चूहों का मध्य चक्र नियमित और क्या बना रहता है, समकालिक बना रहता है। रिजल्ट क्या निकाला इन्होंने, यदि मादा चूहों के समूह में एक भी नर मौजूद हो तो उसके मूत्र उसके द्वारा छोड़े गए फिरोमोन से मादा चूहों में रज चक्र नियमित व समकालिक बना रहता है, और ये फिरोमोन नर के मूत्र में पाया जाता है, और ये फिरोमोन नर के मूत्र में पाया जाता है। ये कौन सा प्रभाव हुआ, विटन प्रभाव। तो देखिए चाहे लीबूट प्रभाव देखें चाहे हम विटन प्रभाव देखें, दोनों ही प्रभावों में क्या बता रहे हैं कि रियल में जो स्तनधारी जंतु हैं उनके अंदर चाहे नर हो चाहे मादा हो, उनके मूत्र के द्वारा या मल के द्वारा क्या स्रावित होते हैं, फिरोमोन स्रावित होते हैं। वो फिरोमोन क्या करते हैं कि मादाओं के अंदर रज चक्र को प्रभावित करते हैं, मध्य चक्र को प्रभावित करते हैं, जिसमें सूडो प्रेगनेंसी के कैरेक्टर उत्पन्न हो सकते हैं। और यदि विटन प्रभाव के अनुसार यदि नर को साथ रखा जाए उनके साथ मादा के साथ, तो नर के जो मूत्र में स्रावित जो फिरोमोन है वो क्या करता है, मादाओं के अंदर जो मध्य चक्र है उसको नियमित और समकालिक बनाए रखता है। तो ये दो प्रभाव अपने इसमें देखे हैं। कल अपने जो है ब्रुश प्रभाव देखेंगे, उसके अलावा फिर अपने फिरोमोन और हार्मोन में क्या डिफरेंस होते हैं उनको डिस्कस करके कल अपने इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। थैंक यू।